गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं हूं प्रीतम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज हम सब रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तान के अब्दुल चाचा की धमकी, कश्मीर से फौज हटा के देखो। तो गाइज चलो देखते हैं अब्दुल चाचा कौन सा नशा करके भारत को धमकी दे रही है। तो आज का इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा गाइज, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो फुल वॉच करो गाइज। जय श्री राम। स्टार्टेड। ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 317 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। हंसी आती है, लेकिन भारत वज़ीर आज़म मोदी भारत का सोच रहे हैं और अपने नुक्ता नज़र से जो बात कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। 370 के बाद हालात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। अगर वाकई ऐसी बात है मोहतरम इज़्ज़त मुआब नरेंद्र मोदी साहब, तो फिर खुदारा एक दो काम तो कर लीजिए ना। जो आपने जगह जगह तकरीबन 8 से 9 लाख जो सिक्योरिटी पर्सनल आपने डिप्लॉय कर रखे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उनको भी हटा दीजिए। उनको भी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले आइए। शहरों में रखने की क्या ज़रूरत है उनको, तो डीमिलिटराइज कर दीजिए ना। काइंडली ये तो काम कर दीजिए, इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको भी और हमें भी। कुछ लोग पाकिस्तान में ये ख्वाहिश रखते हैं कि जी बस अब छोड़िए, मामलात को आगे लेकर जाइए। हम भी सब यही चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। लेकिन मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ, आज भी मेरा यही ख्याल है और बड़ा वेल कंसिडर्ड मेरा व्यू है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल ना हो। आप लोग क्यों रोने के लिए आ जाते हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, फाइनली मतलब पाकिस्तान के जिहादी एम्बेसडर साहब अब्दुल वासित, इन्होंने फाइनली बोल ही दिया कि भाई भारत कश्मीर से फौज हटाए तो हमें भी कुछ फायदा हो जाए। अब आपको भी पता है पाकिस्तान को किस टाइप का फायदा होगा। पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म करवाएगा, यही पाकिस्तानियों को फायदा हो सकता है। बाकी इस वीडियो में आज इस मतलब जिहादी एम्बेसडर की भी ठुकाई करते हैं। चलते हैं सीधी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आज हमारे मौज़ूआत थोड़े ज़रा मुख्तलिफ हैं। मैं पहले चाहूँगा कश्मीर की बात करूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया और वहाँ तकरीर भी की। थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे वज़ीर आज़म, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा। उससे भी बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं, क्योंकि अभी तक उन्होंने, जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते भारत में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एक जो रखनी है कि जी हम बड़े सख्ती के साथ पेश आने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये जो गंग हू पॉलिसी है, इट पेज ऑफ इन इलेक्शंस इन इंडिया, तो वो उन्होंने एक रखी हुई है अपनी एक कि जी तो ये, और ये इससे जो मैसेज उनका आया है बहुत ही मुख्तसर मैसेज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू CM और PM शहबाज ऑन बीइंग सोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बस यही एक सेंटेंस है और ये मैसेज उन्हें दिया है। अगर आप देखिए तो पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, पिछले साल नहीं बल्कि 2022 में, अप्रैल 2022 में, उनका जो उस वक्त का जो मैसेज था, वो अगर आप देखिए तो उसमें वो काफ़ी तवील था और वो पुराने जो मैसेजेस हैं उसी के हवाले से था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुबारकबाद देने के बाद, ये 11 अप्रैल 2022 का मैसेज है, ये भी शहबाज शरीफ साहब को था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत ये ख्वाहिश रखता है कि इस खित्ते में पीस हो, इस्तेहकाम हो और ये सारा जो खित्ता है दहशतगर्दी से पाक हो, और ताकि हम लोगों की जो है फलाह व बहबूद पे काम कर सकें। मतलब यही था कि जी पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, तमाम जितनी भी दहशतगर्दी इस खित्ते में हो रही है वो पाकिस्तान बराह रास्त इसका ज़िम्मेदार है। लेकिन इस बार बिल्कुल सादा सा एक सेंटेंस वाला, एक जुमले का उन्होंने मैसेज भिजवाया है और ना दहशतगर्दी की बात की है, ना वायलेंस की बात की। और ये मुतवक्किल था कि इस किस्म का मैसेज आएगा, क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल था कि ये कुछ साइन लेटर आएगा, जो पहले आते रहे हैं
नवाज शरीफ साहब को भी साइंड मुबारकबाद को खतूत लिखते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा इस बार उन्होंने चूँकि इलेक्शंस बहुत करीब आ गए हैं भारत के, तो उन्होंने यही समझा। लेकिन मुझे इस बात में भी खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी सही काम किया। उन्होंने भी बहुत कहानी नहीं डाली, उन्होंने बस इतना ही कह दिया जी कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर फेलिसिटेशंस ऑन माय इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टक। तो यहाँ पीरियड, यहाँ पे बात ख़त्म कर दी। ये बिल्कुल मुनासिब मैं समझता हूँ कि जवाब था पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि और कोई बात बनती नहीं थी। और ये दोनों जो मैसेजेस हैं, क्योंकि ये एक्स से पहले आया, जिसको फॉर्मली ट्विटर हम कहते हैं, मोदी ने साहब ने वहाँ पे एक्स पे ये पोस्ट किया मैसेज, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका जवाब भी एक्स पे दिया, और बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और कोई बात बनती नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी नुआंसेस में थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। अब हम ये कह रहे हैं कि जी हम बातचीत कर लेंगे, हम अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको अपग्रेड भी कर देंगे, लेकिन कश्मीर का तो देखिए ना, उससे भी गुफ्तो शनीद होनी चाहिए। उसका हल हो ना हो अलग बात है, लेकिन कोई गुफ्तो शनीद तो कर लेना ताकि हमें कोई फेस सेवर मिल जाए। मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, हमें इम्पेशेंट नहीं होना पड़ेगा। और मैं फिर वही बात अपनी जो मेरा मशवरा है उसको दोहराता हूँ कि अभी जब नई हुकूमत बन जाए भारत में, अभी भी आपके पास वक्त है। आप सही लोगों को बुला के उनसे मशवरा कीजिए, अपनी एक पॉलिसी बना लीजिए अभी से ही कि आपने किस तरह हैंडल करना है भारत की नई हुकूमत को। नई हुकूमत प्राइम मिनिस्टर मोदी की होगी, तो हमने किस तरह डील करना है, हमारी बॉटम लाइंस क्या हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, किस किस्म का फार्मूला वर्कआउट हो सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जिन पे हमें सीरियसली गौर करना चाहिए। और ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ये मिलियंस एंड बिलियंस जो कश्मीरी से उनका मामला है। तो ये इसको ज़रा सीरियसली हमें लेना पड़ेगा, और ये तवक्कुआत छोड़ दें कि बार बार वही काम करने से हम मुख्तलिफ नताइज अखज़ कर सकते हैं। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता। तो थोड़ी सी एहतियात लाजिम है, क्योंकि देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर भी गए थे। इससे 2 हफ्ते पहले तक वो जम्मू में थे। चूँकि अब लोकसभा के इंतखाबात आ रहे हैं, और जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसकी 5 सीटें हैं लोकसभा की, 2 जम्मू रीजन की हैं और 2 श्रीनगर की, 3 श्रीनगर की। तो ये 5 सीटें हैं, और उसके लिए अब श्रीनगर आए हैं। तो कहा यही जाता था कि जी 1 लाख का मजमा होगा और बड़ा ज़बरदस्त, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला। बीजेपी तो यही कह रही है, और लोगों ने बड़ा बाबिला उनका ज़बरदस्त वालेहाना इस्तकबाल किया। हंसी आती है, लेकिन भारत वज़ीर आज़म मोदी भारत का सोच रहे हैं, और अपने नुक्ता नज़र से जो बात कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें कतन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर के हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें बताना चाहते हैं कि यही कुछ हुआ। एक तो पूरा सिक्योरिटी को इतना सख्त कर दिया गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई वहाँ में मार सकता था। और फिर जो सरकारी मुलाजमीन को और हिंदू पंडित्स जो वहाँ से आए उनको पहना दिए कपड़े वही जो हमारे मुसलमान कश्मीरी बहन भाई पहनते हैं, लेकिन बाहर ये सारा स्टेज था। अब अगर मोदी साहब ये बात करते हैं कि जी देखिए 370 से पहले तो बहुत ही हालात अच्छे थे, इस 370 से पहले हालात बहुत ख़राब थे और गुमराह किया गया था कश्मीरियों को, इसलिए वो जिद्दोजहद कर रहे थे, मज़ाहमत कर रहे थे। और अब 370 के बाद हालात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। अगर वाकई ऐसी बात है मोहतरम इज़्ज़त मुआब नरेंद्र मोदी साहब, तो फिर खुदारा 1-2 काम तो कर लीजिए ना। जो आपने जगह जगह तकरीबन 8 से 9 लाख जो सिक्योरिटी पर्सनल आपने डिप्लॉय कर रखे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उनको भी हटा दीजिए, उनको भी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले आइए। शहरों में रखने की क्या ज़रूरत है उनको, तो डीमिलिटराइज कर दीजिए ना, काइंडली ये तो काम कर दीजिए। इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको भी और हमें भी। कुछ लोग पाकिस्तान में ये ख्वाहिश रखते हैं कि जी बस अब छोड़िए, मामलात को आगे लेकर जाइए। हम भी सब यही चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनी पैदा हुई हैं, ख़ास तौर पे रीजनल इंटरडिपेंडेंस की बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें। लेकिन मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ, आज भी मेरा यही ख्याल है और बड़ा वेल कंसिडर्ड मेरा व्यू है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर का। गाइज
अब्दुल चाचा क्या पी के आया गाइज, हकीम पी के आया या गांजा पी के आया है गाइज, क्या नशा करके आया है। वो जो बोलता है कि भारत को कि आप अगर भारत जम्मू कश्मीर में शांति है तो आप आर्मी हटा के देखो। अगर हम सब इसलिए आर्मी नहीं हटा रहे हैं क्योंकि वहां पे अगर आर्मी हटे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान आतंकवादी भेजेगा, ये भेजेगा, तो जान रहे हो जम्मू कश्मीर में कितना नुकसान होगा। 370 धारा भारत हटाई तो उस देखो अभी जम्मू कश्मीर कितना डेवलप हो रहा है। वहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी देखो कितना उसका वेलकम हुआ, स्वागत हुआ। तब भी बताओ गाइस, तो भारत कैसे वहाँ से हटा है। अगर आप पाकिस्तान जो बोल रहा है कि आप आर्मी हटाओ, आप जो जम्मू कश्मीर कब्जा करके रखे हो वो जम्मू कश्मीर भारत को दे दो, तो वहाँ पे आर्मी खुद ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।